दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से साफ ये कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट आना ज़रूरी है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड और बढ़ाते हुए 4 मार्च तक के लिए सीबीआई को उनकी रिमांड दी थी। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हैं। अनुज जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और तमाम चीज़ें, कैसे देखते हैं आप जिस चीज़ को, कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है इस पर? देखिए, आपको ध्यान होगा कि ये मामला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार जी ने ही उठाया था कि किस तरह से शराब के नाम पर, शराब के लाइसेंसेस बांटने के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। सारे सरकारी ठेके बंद करके चुनिंदा अपने जो है प्राइवेट कार्टल्स के हाथ में, प्राइवेट शराब माफियाओं के हाथ में दिल्ली के शराब का व्यापार सौंपने की जिस तरह से सरकार ने, दिल्ली सरकार ने तैयारी की थी, ये बहुत ही गलत निर्णय था, जिसका नुकसान न केवल सरकार को रेवेन्यू के रूप में हुआ लेकिन जनता को भी हुआ। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम माताओं बहनों से पूछ करके उनके मोहल्ले में विकास का काम करेंगे, लेकिन विकास के काम तो नहीं हुए। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली इन्होंने शराब के ठेके खोलने का काम कर दिया। एक के साथ एक बोतल, एक के साथ एक पेटी बांटने का काम इन लोगों ने कर दिया। ना जाने कौन सा दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का इन लोगों का ऐसा प्रयास था, ऐसा क्या शराब क्या इनका प्रेम था कि दिल्ली के युवाओं को रोजगार, शिक्षा की तरफ ना ध्यान दे करके शराब की तरफ उनको नशे में ढकेलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बताया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बार बार कह रही है कि 18 लाख बच्चों का भविष्य है दिल्ली के, उन्होंने चाचा नेहरू इस तरीके से बना दिया उनको कि दिल्ली के मनीष चाचा हैं ये बच्चों के, तो वो एक तरीके से कहें कि मैनिपुलेट कर रहे हैं। बात शराब नीति पे हो रही है, बात वो शिक्षा पे ले जा रहे हैं। आप ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, सेल्फ डिक्लेयर्ड आदमी स्वयंभू होकर के आप कुछ भी बोलते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कल गिरफ्तार होने से पहले राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी जी के उनको नमन करने जाते हैं, भगत सिंह जी का अनुयायी बताते हैं, लेकिन महात्मा गांधी और भगत सिंह जी ने तो हमेशा शराब की मुखालफत की है, कभी भी हमेशा इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, युवाओं को अच्छे संस्कार डालने का प्रयास किया। लेकिन जब आप दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे थे, तब थोड़ा सा ध्यान कर लेते कि महात्मा गांधी जी के संस्कार और भगत सिंह जी के संस्कारों को ध्यान करते, तो आप ये निर्णय ना लेते। अब हम पूछना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, चीफ सेक्रेटरी इनके सरकार के रिपोर्ट देते हैं कि 144 करोड़ रुपए का जो है टैक्स घोटाला हुआ है, जो टैक्स की माफ़ी हुई है। इनके जो तमाम जो शराब माफिया हैं, इनके सिसोदिया जी के इनके सहयोगी हैं, उनके खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करते हैं। उन सब के बारे में जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि आप 2 करोड़ रुपए इनकी कमीशन थी, बढ़ा करके एकदम से 12% कमीशन कर देते हैं? क्या उसके पीछे आपकी नीति थी? कौन सा आपका सरकार का और जनता का उसमें लाभ पहुंचाने वाले थे? कहीं ना कहीं पीछे, पर्दे के पीछे से अपनी जेब गर्म करनी थी, और वो 6 महीने तक किया है। दिल्ली की जनता ने देखा है, दिल्ली की माताओं बहनों ने देखा है किस तरह से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराबियों का आपने अड्डा बना दिया था, लोगों को परेशानी झेली है। ये तो शुक्र है कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, इसका विरोध किया, और आपको लग गया कि अब आप भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं, तो आपको ये नीति अपनी वापस लेनी है। अगर नीति ठीक होती तो आप ये नीति चलाए रखते। आपने कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार करी, आपको महसूस था गलती हुई है, बहुत बड़ा गलती से फंस चुके हैं, इसीलिए आपने नीति वापस ली, और अब आप जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है, हर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, विक्टिम कार्ड प्ले करने से काम नहीं चलेगा। जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारे आपके विरोध में हैं, तो आपको उन चीज़ों से भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल जी को चाहिए। उनसे कहाँ ले रहे हैं अनुज जी? वो 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में, अब उनका इस्तीफा आज तक नहीं लिया। बिल्कुल नहीं ले रहे। देखिए, यही दर्शाता है कि क्या वजह है। हम बार बार पूछते हैं कि क्या इनको अपने 62 विधायकों में से किसी भी विधायक पर विश्वास नहीं है? कि सत्येंद्र जैन जी अगर जेल में हैं, तो आप उनकी जगह किसी अन्य विधायक को मंत्री बना दें, इसका मतलब कोई विश्वास नहीं है। अब सिसोदिया जी चले गए, अगर कोई भी मंत्री किसी भी सरकार का रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी स्तर पर रहा हो, अगर किसी के खिलाफ आरोप होता था तो तत्काल इस्तीफा देते थे। यहाँ जेल जाने के बाद भी इस्तीफे नहीं हो रहे, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। कोई सरकारी कर्मचारी अगर जेल चले जाता है सरकारी ड्यूटी पे, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाता है। एक सवाल मेरा बहुत मतलब देर से समझ, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और पहले बापू की समाधि पे जाते हैं। मनीष सिसोदिया सीबीआई से गिरफ्तार होते हैं, उससे पहले बापू की समाधि पे जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके कार्यालय की बात करें तो बापू की तस्वीर वहाँ से कैसे गायब है? अब देखिए ना, ये अपने खुद ही अपने कर्मों में फंस जाते हैं। जब जैसे ही सरकार बनी इनकी, कांग्रेस की सरकार, पूरे देश में महात्मा गांधी जी की सम्मान, देश के राष्ट्रपिता के सम्मान में हर कार्यालय में अनिवार्य कर रखा था कि गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति से हट के थे और सब लोग उनका सम्मान करते थे, सब लोग उनके सम्मान पूर्वक उनकी। लेकिन इनका सम्मान देख लिए, फोटो हटा दी गांधी जी की। अरे क्या तकलीफ दे रहे थे आपको? गांधी जी से तो लोग, देश के युवा हो, हर
वर्ग के लोग जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, किस तरह से उन्होंने जो है एक लाठी लेकर के एक साबरमती के संत ने जो है शांतिपूर्वक तरीके से हमको आज़ादी दिलाई। लेकिन आप तो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, एक न्यूज़ बनाने, हेडलाइन बनाने के लिए, एक खबर बनाने के लिए और अपने आप को जनता को दिखाने के लिए कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनकी समाधि पे जाते हैं। आप लोगों को तो उनके समाधि के गेट तक पहुंचने का अधिकार नहीं है, जब आपने जिस तरह से उनका अपमान किया। सीबीआई कार्यवाही का स्वागत करते हैं? कांग्रेस पार्टी तो सबसे पहले थी जिसने स्वागत किया, क्योंकि कांग्रेस की ही शिकायत पे ये मामला हुआ है। सीबीआई जो कांग्रेस ने ही तमाम सबूत पेश किए जिस पे आज सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता अनुज जरत्रे, जिन्होंने मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया, 5 दिन की हिरासत में है वो, उसके ऊपर अपनी बात रखी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।